ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। आज हम आपके पास कुछ पुरस्रार गाजियों के बारे में बात करने के लिए आए हैं। ये वो गैर मामूली हस्तियाँ जिन्होंने तारीख़ के रुख तब्दील कर दिए, जिन्होंने दरियाओं के रुख मोड़ दिए, पहाड़ जिनकी हैबत से राई हुए। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये वो गैर मामूली हस्तियाँ हैं, गैर मामूली वजूद हैं, जो तारीख़ इस्लाम में हीरोज़, तारीख़ इस्लाम में चमकते दमकते सितारों का दर्जा रखती हैं। मगर ये गैर मामूली पुरस्रार लोग हैं। इनकी ज़ाहिरी और बातनी क़ुव्वतें क्या थीं कि इन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए कि आज अक़लें हैरान होती हैं। अगर हम फ़ौजी नुक़्ता नज़र से देखें तो ये इंसानी अक़ल मानने को तैयार कि अरब के रेगज़ारों से निकलने के बाद 3 साल के अरसे के अंदर इराक़ और शाम, इन रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को शिकस्त देकर ये इलाक़े सल्तनत इस्लामिया में दाखिल करा लिए जाए। ये तमाम कारनामे जिस वजूद ने कि मैं एक ऊँट की तरह एक बिस्तर पर जान दे रहा हूँ, मुझे सख्त शर्मिंदगी है कि मैं मैदान जंग में शहीद नहीं हो सका और अल्लाह क़यामत तक कभी किसी बुज़दिल को सुकून और इत्मीनान न दे। अफसोस ये उस मुजाहिद का है, ये वो अपने आप पर शर्मसारी कर रहे हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया। जिस्म का कोई वजूद का हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर तीर, तलवार, नेज़ा या खंजर के निशानात न बने हुए हों, जिन्होंने 300 से ज़ायद जंगों में हिस्सा लिया और किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई, जो सिर्फ उनके नाम से पर्शियन और रोमन एम्पायर्स पर दहशत तारी हो जाया करती थी। उनकी ज़ौजा, उनकी बीवी ने उनको तसल्ली दी, खालिद आप शर्मसारी न करें। आपको जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दे दिया था तो इसका मतलब यह है कि अब ये सैफुल्लाह, ये अल्लाह की तलवार मैदान जंग में किसी काफिर के हाथों नहीं काटी जा सकती। आपने शहीद नहीं होना था, आपके लिए यही तकदीर रसूलुल्लाह ने लिख दी थी। जब आपको ये खिताब दे दिया गया था, आपसे जो काम लेना था वो ले लिया गया। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ आलम इस्लाम के नहीं, इंसानियत की तारीख़ में इनसे बड़ा स्ट्रेटिजिस्ट, मिलिट्री प्लानर, जनरल, टैक्टिशियन और वॉरफेयर में, जंगी हिकमत अमली में नई तारीख़ मुरतब करने वाला गाजी पैदा नहीं हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सैयदना खालिद के इंतकाल की ख़बर शाम से मदीना पहुँचती है और मदीने में कोहराम मच जाता है, तो सैयदना उमर पहले तो लोगों को मना करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको ऊँची आवाज़ में मातम पसंद नहीं। लेकिन जब मालूम होता है कि ये सैयदना खालिद इब्न वलीद या अबू सुलेमान के मरने की ख़बर है, तो फिर सैयदना उमर भी खामोश हो जाते हैं और अहले मदीना से कहते हैं कि आज जो आँख रोना चाहती है रो ले, जो कुछ कहना चाहता है कह ले, क्योंकि ये जो कहेंगे सच कहेंगे। लोगों को बार बार अबू सुलेमान, जो उनकी सैयदना खालिद इब्न वलीद की कुन्नियत थी, अबू सुलेमान जैसे लोगों पर रोने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ज़ाहिरी तारुफ देखें तो सैयदना खालिद इब्न वलीद कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, पैदाइशी जंगजू, और इनके कबीले का काम ही जंग करना था। इनके वालिद वलीद ने इनको तमाम जंगी हिकमत अमली, तीरंदाजी, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तलवार ज़नी, दुश्मन पे किस तरह एम्बुश किया जाता है, कमीन कैसे लगाई जाती है, उसको ताक़ुब कैसे किया जाता है, ये तमाम मामलात सिखाए। लेकिन ये मामलात तो अरबों में आम रिवाज था। हर अरब जंगजू ये सारे उलूम सीखता था। तो वो क्या राज था कि एक कुरैश का एक जंगजू इस कदर बाबरकत हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया और इन्होंने रोमन और पर्शियन एम्पायर्स के परखचे उड़ा दिए 3 साल के मुख्तसर अरसे में। जहाँ सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंगी हिकमत अमली बिला शक व शुबा उससे बेहतर हिकमत अमली डेवलप नहीं की जा सकती थी मैदान जंग में। इसका एक और पहलू भी था। एक मरतबा हज के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल तुरशवाए तो सैयदना खालिद इब्न वलीद ने वो बाल उठा लिए। रसूलुल्लाह ने पूछा उनसे, खालिद किस लिए? फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाल, बाप के बाल मुबारक मेरे पास रहेंगे, इनकी बरकत से इंशाअल्लाह मैं हर जंग में फ़तह पाऊँगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ये बाल भी तुम्हारे पास रहेंगे, मेरी दुआ भी तुम्हारे पास रहेगी और इंशाअल्लाह हर जंग में तुम फ़तह पाओगे। ये इतना खूबसूरत इम्तिज़ाज था कि जो एक मुजाहिद को, एक जंगजू को, जो रूहानी तौर पे तायद दे दी गई अल्लाह के रसूल से, और जैसे उनकी बीवी ने बिस्तर मर्ग पर उनको कहा था कि खालिद, जब से रसूलुल्लाह ने तुमको सैफुल्लाह का खिताब दे दिया है,
अब तुम्हारी शहादत तुम्हारे नसीब में नहीं है, अल्लाह की तलवार किसी काफिर से नहीं कट सकती। हम खालिद इब्न वलीद के इन वाक़यात को, उनकी तारीख़ को और उन हैरत अंगेज़ कारनामों को जिन पर अक्ल हैरान हो जाती है, नाकाबिले यकीन लगते हैं, थोड़ा सा आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों को मैदान जंग में सबसे पहला तारुफ़ सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस वक्त हुआ जब ग़ज़वा उहद में खालिद इब्न वलीद कुफ़ार की तरफ से लड़ने के लिए आए। उस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे और कुफ़ार के रिज़र्व घुड़सवार दस्ते के सरबराह थे, कमांडर थे। और ग़ज़वा उहद में वो ख़ास तरकीब आपको याद है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज उस पहाड़ी के ऊपर बिठा दिए और उनको हुक्म दिया कि जो मर्ज़ी नतीजा जंग का निकले, आपने ये 50 तीरंदाज अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। ये 50 तीरंदाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे, लेकिन उनके इस दस्ते को देख कर ही मुतय्यन फरमाए थे कि जो मुसलमानों पर एक फ्लैंकिंग अटैक कर सकते थे ग़ज़वा उहद के दौरान। ग़ज़वा उहद में जब शुरू में मुसलमानों को कामयाबी नसीब हुई और मुसलमान दुश्मनों को पीछे हटाने में कामयाब हुए, उसके बाद वो गनीमत का मामला शुरू हुआ और वो सारा वाक़या कि वो 50 तीरंदाज़ों से अक्सर से हुकूमतूली हुई और उन्होंने ये देखा कि जब जंग मुसलमानों के हक़ में पलट चुकी है, वो उतर कर नीचे आए और उन्होंने अपना मोर्चा छोड़ दिया, अपना बैटल स्टेशन छोड़ दिया, वो फ्लैंक खाली कर दिया कि जिससे कुफ़ार की कैवलरी को, जिसकी क़यादत सैयदना खालिद कर रहे थे, मौका मिल गया कि मुसलमानों के फ्लैंक से हमला कर सके। ये मुसलमानों के लिए बड़ी शदीद चोट थी। हज़रत खालिद बिन वलीद चूँकि बुनियादी तौर पर एक जनरल थे, बुनियादी तौर पर जंगी हिकमत अमली और हरबी हिकमत अमली की जड़ उनके वजूद में, उनके रग रग में समाई हुई थी। आपने दूर से जब ये देखा कि चट्टान के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर मौजूद मुसलमानों ने अपने मोर्चे छोड़ दिए हैं, तो उनको बहुत खूबसूरत मौका मिल गया कि इस पहाड़ के परली तरफ से फ्लैंकिंग अटैक उन मुसलमानों पर करें जो गनीमत जमा करने में लगे हुए थे। इस जंग के नतीजे में शदीद नुकसान पहुँचा मुसलमानों को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, आप उहद की पहाड़ी की तरफ मुसलमानों को विड्रॉ करना पड़ा। हज़रत हमज़ा शहीद हुए। हज़रत हमज़ा ने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते के बीच में डाल दिया और चट्टान बनकर खड़े हुए। उस अटैक को रोकने के लिए जो खालिद की कैवलरी, खालिद के जो दस्ते थे, घुड़सवार दस्तों की तरफ से जो हमला आ रहा था, और मुसलमानों को और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका दिया कि आप महफूज मकाम पहाड़ी के ऊपर, उहद की पहाड़ी पर जा सकें। ये पहला तारुफ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना खालिद बहुत पसंद थे। जब सैयदना खालिद की तारीफ़ हुज़ूर के सामने की जाती थी तो हुज़ूर फरमाया करते थे कि ये खुसूसियात जिस शख्स में होंगी तो इंशाअल्लाह करीब वो इस्लाम कबूल कर लेगा। जिस तरह हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी हुज़ूर ने दुआ फरमाई थी, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपकी ख्वाहिश थी, क्योंकि इन सलाहियतों का मुजाहिद, इन सलाहियतों के जंगजू और जांबाज। और जब यही हुआ कि उहद के बाद कुछ अरसे के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2-3 सहाबा के साथ, 2-3 जो उस वक्त काफिर थे उनके साथ और बड़े आला नस्ल के लोग, आला नस्ब के लोग जब हुज़ूर के पास तशरीफ़ लाए और इस्लाम कबूल किया तो हुज़ूर ने बहुत खुशी से ऐलान फरमाया कि लोगों, मक्का ने अपने जिगर गोशे तुम्हारे दामन में डाल दिए हैं लाके। यानी ये वो वक्त था कि अब माशाअल्लाह मुसलमानों के पास खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनकर उस क़ुव्वत और ताकत के साथ हाजिर होते कि जो अल्लाह ताला ने इस वजूद में डाली थी, और वो फैज़ इनको मिलना शुरू हुआ कि जिसके बाद ये सैफुल्लाह बनने की तरफ चले। खालिद बिन वलीद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो गलतियाँ, कोताहियाँ और गुनाह मुझसे पहले हुई हैं उनकी मग़फ़िरत मैं तलब करता हूँ अल्लाह से। हुज़ूर ने बिशारत दी कि तुम्हारे सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए और अब इंशाअल्लाह। इसके बाद सैयदना खालिद ने अहद किया कि अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरकाबी में ये तलवार इनकी बेनियाम होगी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में और इस दीन की सरबुलंदी के लिए, और इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि उन्होंने इसका हक़ अदा कर दिया। सबसे पहले जो मार्के सैयदना खालिद बिन वलीद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से और हुक्म से किए, उसमें ग़ज़वा जंग मौता भी थी। जंग मौता के बारे में बड़ा खूबसूरत वाक़या आता है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब क़यादत फरमाते हैं उस लश्कर की जो जाता है मुकाबले के लिए, तो हुज़ूर ने पहले ही बिशारत दे दी थी, फरमाया कि अगर ज़ैद शहीद हो जाएँ तो जाफ़र उनके अलम संभाल लें, क़यादत संभालें, और जाफ़र शहीद हो जाएँ तो उसके बाद कोई दूसरे उनकी क़यादत संभाल लें इस्लामी लश्कर की। और जिस वक्त इस्लामी लश्कर
दुश्मन से मुतसादिम था, तो मदीना शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त सहाबा को फरमा रहे थे कि ज़ैद शहीद हो गए, अब जाफ़र ने अलम उठा लिया। फिर हज़रत जाफ़र भी शहीद हुए। और वो मशहूर वाक़या कि हज़रत जाफ़र का एक बाजू काटा गया तो आपने दूसरे बाजू से अलम को अपने सीने से जोड़ लिया, फिर वो बाजू भी काटा गया तो आपने दोनों कटे हुए बाजुओं से अलम को उठा लिया और उसके बाद आप शहीद कर दिए गए। जिस पर हुजूर ने बिशारत फरमाई कि जाफ़र जन्नत में उनको पर लगा दिए जाएंगे और वो उड़ते फिरेंगे, इसलिए उनको जाफ़र तैयार कहते हैं। और उसके बाद किसी और सहाबी ने इस परचम को उठाया और जब वो भी शहीद हो गए तो बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा ने सैयदना खालिद से कहा कि खालिद अब ये ज़िम्मेदारी आप उठाइए। खालिद शुरू में रिलक्टेंट थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जब सहाबा ने इनसे ये कहा कि इस वक्त हमारी ज़ुहद की नहीं, हमारी इबादत और नेकी की नहीं, आपकी शुजाअत और दिलेरी और तलवार की ज़रूरत है उम्मत को, तो सैयदना खालिद ने वलम उठा लिया। और ये बराह रास्त हुजूर ने पहली मरतबा जब इशारत सैयदना खालिद के बारे में मदीने में बैठ के उस वक्त फरमाई जब जंग जारी थी मौता में, फरमाया कि अब अलम जिस शख्स ने उठाया है वो अल्लाह की तलवार है, वो सैफुल्लाह है। और माशाअल्लाह उसके बाद सैफुल्लाह ने अपने सैफुल्लाह होने का हक़ अदा किया। जंग मौता के बाद ये बात महकम हो गई बिल्कुल कि सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर के कमांडरों के तौर पर उभर रहे हैं, उनको मुतय्यन कर दिया गया। फ़तेह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर लेके मक्का की तरफ चले और तमाम सहाबा आपके हमरकाबी में थे, तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी दस्ता दिया गया और 9 अतराफ़ से जब मुसलमान मक्का में दाखिल हुए तो 8 अतराफ़ में जिस तरफ से बाकी मुसलमान फ़ौजें दाखिल हुई कोई मज़ाहमत नहीं हुई, कोई झड़प नहीं हुई, लेकिन सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से जो दस्ता शामिल आया उसकी एक झड़प हुई, कुछ काफिर मारे गए। और फिर माशाअल्लाह जिस फ़ातिहाना शान से आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुज़रे हैं, अपनी ज़र्रा में, अपने आर्मर में, अपने बैटल गियर में, अपनी तलवार पर हाथ रख के, तो हुजूर ने सहाबा से पूछा ये कौन है? सहाबा ने बड़े प्यार से फरमाया कि खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर हुजूर ने उनको बिशारत दी सैफुल्लाह। माशाअल्लाह